हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कल हिंदी का कल एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, संधि। मैं उसी प्रकार आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है अलंकार। मैंने उस संधि का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें काफ़ी सारा कमेंट आया है और मेरे दोस्तों बोले कि सर अलंकार का वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आज अलंकार का वीडियो लेकर के आया हूँ। और वीडियो को मैं ये देखा हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करे हैं, तो मैं थोड़ा उनके कमेंट को पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ क्या क्या लोग कमेंट करें, फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं मेरे भाई लोग ने कैसा कमेंट किया है, वीडियो उनको कैसे लगी है, तो मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ये देखिए दोस्त, अभी तक मेरे वीडियो को 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अपलोड किए हुए। अब तक इसमें 102 लाइक और 300 व्यूवर्स आए हैं और इसमें 20 कमेंट आए हैं। जैसे कि मैं एक दो पढ़ देता हूँ। जैसे इसमें लिख कर है, सर अलंकार का भी वीडियो बनाइए इसी तरह, सर आपसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक दोस्त, इनका कमेंट अच्छा लगा। उसके बाद दूसरे कर रहे हैं कि सर मैंने आज तक पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं देखा, थैंक यू सो मच। उसके बाद कर रहे हैं कुलदीप चौधरी, बहुत ही अच्छा, गुड। फिर कर रहे हैं निखिल, गुड। चलिए दोस्त, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और ढेर सारा कमेंट करते रहिए, वीडियो को आगे तक शेयर करिए। मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूँ बिना समय गवाए। तो मैं अलंकार के आज पूरा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि दोस्त, आप लोगों ने जानते होंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार क्या है दोस्त? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार जो है दोस्त, दो शब्द से मिलकर बना है, अलम धनकार बराबर होता है अलंकार। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण दोस्त। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें अलंकार की, तो परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्वों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। दोस्त, यहाँ पर मैंने बताया कि अलंकार का अर्थ आभूषण। आभूषण दोस्त वो नहीं होगा कि जो स्त्रियों लोग पहनती हैं। आभूषण का मतलब यहाँ से काव्य, यहाँ की काव्य की बात होगी। जैसे दोहा है और ऐसे मान लो कि है, तो यहाँ पर काव्य की बात होगी। तो चलिए दोस्त, मैं अब अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना प्रारंभ करता हूँ अलंकार के बारे में। दोस्त, हमारा टॉपिक है कौन सा? अलंकार। दोस्त, मैंने बताया कि अलंकार का अर्थ यहाँ पास में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अलंकार का अर्थ। दोस्त, आप लोगों को कोई वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही, जैसे मान लो कि वीडियो पूरा सही से ना दिखाई दे रहा हो, तो वीडियो कमेंट देते रहिए ताकि वीडियो मैं आप तक सही से पहुंचा सकूं। तो मैं ये चाह रहा हूँ वीडियो अब तक सही से पहुंच रही होगी। चलिए देखते हैं अलंकार का अर्थ। दोस्त, मैंने बताया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है दोस्त? अलंकार मतलब आभूषण। आभूषण होता है। आभूषण मैंने बताया कि भाई स्त्रियों जो लोग पहनते हैं वो आभूषण की बात नहीं होगी, यहाँ पास काव्य की बात होगी, क्योंकि ये अलंकार है। अब इसकी परिभाषा जैसे मैंने बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अलंकार कहते हैं।
चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आप बाद में लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए इसकी परिभाषा लिख देता हूँ अलंकार की। इसकी परिभाषा मैंने क्या बताया दोस्त, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं दोस्त, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दोस्त यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो मैंने बताया अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। फिर इसी प्रकार मैंने बताया कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आपके सामने देखिए लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, कुल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य कितने प्रकार से होते हैं। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि मुख्य क्या होता है, कुल क्या होता है, यही नहीं मालूम। मैं ये बताना चाहूंगा कि कुल का मतलब होता है टोटल कितने अलंकार बनाए गए हैं, और उसके बाद मुख्य मतलब कि कितने प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको दोस्त मुख्य कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2 अलंकार माने जाते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो इसलिए आपसे कोई पूछे कि अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसके बाद उभयालंकार। और जैसे आपसे कोई पूछे मुख्य कितने होते हैं, तो मुख्य आपको तो बता देना कौन कौन, शब्दालंकार, अर्थालंकार। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के नोट हो गया होगा। तो इस बार मैं आगे कार्यक्रम अपना शुरू करता हूँ। दोस्त मैंने बताया कि अलंकार मुख्य 2 होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार। पहले मैं यहाँ पर तीनों को लिख देता हूँ। पहले लिख जाता हूँ अलंकार के भेद। अलंकार के भेद या प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं दोस्त, या भेद कह सकते हैं या तो अलंकार प्रकार कह सकते हैं। तो अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, कुल 3 होते हैं। कौन कौन दोस्त, शब्दालंकार, अर्थालंकार और दूसरा उभयालंकार। कुल कितने हो गए, 3। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछे तो मुख्य रूप से सिर्फ 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो दोस्त मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि शब्दालंकार क्या है। दोस्त शब्दालंकार जिसमें शब्दों की वर्णन की जाए, यानी शब्दों की बात की जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जैसे अर्थालंकार है, इसमें अर्थों की बात होगी, अर्थ की बात होगी, कोई काव्य दिया रहेगा उसका अर्थ निकालेंगे तब उसकी बात होगी। इसमें शब्द को देख करके बात करेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, कौन सा नहीं है। तो मैं आज एक टॉपिक उठाता हूँ शब्दालंकार, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में उठाऊंगा अर्थालंकार। तो मैं आज ये देखता हूँ शब्दालंकार क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसके प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्रेष्ठ अलंकार। दोस्त मैंने यहाँ बताया
कि शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, नामक अलंकार और श्लेष अलंकार। दोस्त आप समझ गए कि शब्द अलंकार क्या है, जिसमें शब्दों की बात की जाए तो शब्द अलंकार है। उसका मैं देख लेता हूँ अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार दोस्त ये है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। अब दोस्तों आप लोगों को क्या पता होगा कि वर्ण क्या है। वर्ण मतलब होता है दोस्त एक अक्षर। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है का, तो ये हो गया वर्ण। जैसे मान लीजिए चा, ये वर्ड हो गया। और जैसे यहाँ लिख दीजिए अर्थ, ये क्या हो गया, शब्द हो गया। तो जो एक सिंगल में लिखा रहता है उसको वर्ण कहते हैं, और बाकी जो 2-3 मिला रहते हैं उसको शब्द कहते हैं। तो इसमें ये वर्ड हो गया। तो अनुप्रास अलंकार में है दोस्त कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे ये अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ इसकी कि अनुप्रास अलंकार क्या है। हेडिंग क्या डालेंगे दोस्त, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। तो मैंने दोस्त आपको बताया जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देख लीजिए मैं बताता, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्त ऐसे आप नहीं समझ आएगा, बिना उसकी एग्जाम्पल के आप कैसे नहीं समझ में आया होगा। चलिए मैं इसकी वो लिख देता हूँ उदाहरण। इसका उदाहरण मैं दोस्त सब लोग 1-2 बताते होंगे, लेकिन मैं एक से ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सके। जैसे परिभाषा का आप लोग देख लिया होंगे, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा कैसे बात करें, परिभाषा से बात करें, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर पहुँचाए। दोस्त ये उदाहरण हो गया। अब इसमें दोस्त आप कहेंगे सर ये अनुप्रास अलंकार कैसे, सर मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं दोस्त परिभाषा में क्या लिखाया हूँ, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्त मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है। वर्ण वही दोस्त जो एक अक्षर लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए ता 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 ता, इसमें देखिए ता एक से अधिक बार आया है। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखाया, कोई दूसरा नहीं लिखा है। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की, ये ता वर्ण है, ये ता, ये है ता, ये ता, ये ता। दोस्त देखेंगे इसमें ता एक से अधिक बार है, तो यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तरजे तरने तनुजा तर तमाम तरवर पहुँचाए, इसमें ता एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा दोस्त, अनुप्रास अलंकार। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे उदाहरण एक और है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर जावै।
जाहे अनादि अनंत खंड अभेद अछेद जात बताना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर ध्यावै छाछ अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद जात बताना है। तो इसमें दोस्त देखिए, शेष साया, गणेश साया, दिनेश साया, सुरेश साया। इसमें दोस्त देखेंगे कि सा एक से कई बार आया है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर ध्यावै, सा इसमें एक से अधिक बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा दोस्त? अनुप्रास अलंकार। और जैसे एक उदाहरण और मैं बता देता हूँ, जैसे एक उदाहरण है, चार चंद की चल चल किरणें खेल रही है जल थल में। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, क्या है ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा। चार चंद की चंचल किरणें, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, खेल रही है जल थल में। दोस्त यहाँ पास आप देखेंगे कि चार चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब दोस्त यहाँ पास आप बता सकते हैं कि किस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा? दोस्त जैसे ध्यान दें, मैंने इसी प्रकार समझा दिया है उदाहरण देके, तो आपको इसी प्रकार देख करके पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। जैसे इसमें देखिए, चा 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 यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर चा एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने एक तो और उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा कि वो थोड़ा शायरी में आती है, तो जो मैं उदाहरण बताने वाला हूँ इसको लोग काफी रट लेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। दोस्त मैं एक उदाहरण बताने जा रहा था अनुप्रास अलंकार का, तो आप लोग सोचते होंगे सर कौन सा उदाहरण है जो वास्तव में बहुत मनोरंजन उदाहरण है। तो चलिए मैं उदाहरण बता देता हूँ, ऐसे उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उदाहरण है कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। तो दोस्त ये बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। ये इसमें देखिए मैंने बताया कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम लगाने हम गए, मैं आया, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। तो यहाँ पास आप देखेंगे दोस्त कि माँ एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा दोस्त? अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्त मैंने जो उदाहरण बताया इसमें आपको कोई बेवफाई वाली बात नहीं, मैंने उदाहरण एक पढ़ाई से रिलेटेड दिया, अनुप्रास अलंकार का है। नहीं आपको पता चले एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम कसम मरहम ना मिला, मरहम जगह मरहम गए, आप थोड़ा नाराज भी हो जाएंगे, तो इससे कोई बात नहीं। मैं अनुप्रास अलंकार उदाहरण दे रहे हैं, आप बेवफा के चक्कर में पढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई नहीं है। तो अब दोस्त आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्त मैं अब नेक्स्ट अलंकार का बताने का प्रयास करूंगा। या अनुप्रास अलंकार हो गया, उसके बाद में बताऊंगा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्त? यमक अलंकार। फिर उसके बाद में कौन सा बताऊंगा? श्लेष अलंकार। दोस्त आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो में कोई आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कहीं बात ना समझ में आ रहा है, मैं अभी वीडियो के अंत में अपना व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर का नंबर लिख दूंगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्त मैं अगले अलंकार पर आता हूँ। कौन सा अलंकार मैंने बताया है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्त? यमक अलंकार। अब दोस्त यमक अलंकार क्या होता है पहले आप ये समझिए दोस्त। यमक मतलब होता क्या है दोस्त? होता है यमक मतलब
जोड़ा। यमक मीन्स क्या होता है? जोड़ा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यमक मीन्स क्या होता है? यमक अर्थ, यमक अर्थ होता है जोड़ा। तो दोस्तों यमक अर्थ होता है जोड़ा। तो सारा दोस्त आप देखेंगे कि जोड़ा मतलब क्या है। तो दोस्त मैं परिभाषा बताऊंगा, जिस शब्द की आवृत्ति, अब मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्त? शब्द। अभी तक क्या बोल रहा था? वर्ड। तो जिस शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक शब्द की आवृत्ति दोस्त एक से अधिक बार हो, ये नहीं कि भिन्न भिन्न वर्ड हो, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो। दोस्त परिभाषा आप समझ में आ गई? मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो परिभाषा में लेके जा रहा हूँ। जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, उसे क्या कहते हैं दोस्त? यमक। तो देखिए परिभाषा, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो। दोस्त आपको वर्ड और शब्द ध्यान में रखना है। अनुप्रास में वर्ड की बात होती है और यमक की किसकी बात होती है? शब्द की। शब्द मैंने बताया है, जैसे किंतु लिखा ये शब्द है, जहाँ लिखा ये शब्द है, पर लिखा ये शब्द है। वर्ड से एक अक्षर हो, जैसे का, चा, टा, था, ये सब क्या है दोस्त? वर्ड है। तो जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार। अब इसकी चलिए उदाहरण देख लेता हूँ। उदाहरण क्या है? उदाहरण पहले आपको बोल देता हूँ। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा कि कनक कनक ते 100 गुने माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। दोस्तों यहाँ पास आप देख होंगे कि कनक कनक, यहाँ पास कनक कनक ते 100 गुने, यहाँ पास एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, कनक कनक। तो यहाँ पर दोस्तों का एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। जैसे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। कनक कनक ते 100 गुने, कनक कनक ते 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, कनक कनक ते 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराय जग, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। तो दोस्त यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि कनक कनक ते 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। दोस्त मैंने एक उदाहरण बता दिया, कनक कनक के 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। तो दोस्त यहाँ पास होता है एक कनक का मतलब क्या होता है दोस्त? एक कनक का मतलब होता है धतूरा। अब एक कनक का मतलब क्या होता है दोस्त? सोना। दोस्त अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले तो पागल हो जाता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ढेर सारा सोना पा गया तो पागल हो जाता है सोने में। तो यही इसका अर्थ है कि कनक कनक के 100 गुने माँ दत्ता अधिकार, यानी अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा करके पागल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर सोना पा जाता है
तो पागल हो जाता है। तो इसका क्या हुआ कि एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है सोना। अब मैं दूसरा उदाहरण की बात कर लेता हूँ। दूसरा उदाहरण कौन सा इसी का, दोस्त ये सरल उदाहरण है, आराम से इसमें याद कर सकते हैं और एग्जाम में देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। चलिए दूसरा उदाहरण से कौन सा अर्थ है, काली घाटा की घमंड घटा। दोस्त देखिए उदाहरण है काली घटा की घमंड घटा। इसमें देखिए दोस्त काली घटा की घमंड घटा। दोस्त यहाँ पर घाटा देखिए 2 बार आया, तो ऐसे ही आप इसको पहचान सकते हैं ये कौन सा अलंकार है। तो मैंने बताया शुरू में जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसकी अर्थ अनेक हो, कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो यहाँ पास आप देखेंगे घाटा घाटा, यहाँ पास 2 बार आया। यहाँ पर दोस्त होगा एक घटा का मतलब होता है बादल की घटा। एक घटा का मतलब क्या होता है दोस्त, बादल की घटा, और दूसरा घटा का मतलब होता है तो घटना, कम होना, घट जाना। तो यही इसका अर्थ है काली घटा भी घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है बादल की घटा और एक घटा का मतलब होता है घटना, कम हो जाना। अब इसके बाद दोस्त यमक अलंकार में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं अगला अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा अलंकार होगा, वो श्लेष अलंकार। तो दोस्त आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बस हो गया। और दोस्त जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। दोस्त हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो, जैसे मान लीजिए हिंदी है, फिजिक्स है, मैथ है और सोशल साइंस है, इस तरह वीडियो अपलोड करते रहते हैं ताकि आप देख सकें पूरा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्त अगला अलंकार कौन सा है, तीसरा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्त, कौन सा अलंकार दोस्त, श्लेष अलंकार। दोस्त श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का दोस्त क्या होता है, चिपका। श्लेष का क्या होता है, चिपका हुआ। इसका अर्थ क्या होता है दोस्त, अर्थ क्या होता है दोस्त, चिपका हुआ। अब दोस्त आप ये कहेंगे सर चिपका हुआ ये अर्थ बता दिए इंग्लिश नाम चलेगा, नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ये अर्थ बताया, अभी इसकी परिभाषा, अभी इसके 1 से 2 उदाहरण बताऊंगा। दोस्त मैं जितने भी पढ़ाऊंगा अलंकार या रस या छंद या संधि वही बताऊंगा। दोस्त मैं उदाहरण 1 से 2 3 बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। सब लोग तो एक उदाहरण बता देते हैं, वही एक बता देते हैं बस हो गया। मैं दोस्त 2 से 3 उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा और परिभाषा भी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्त पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्त जब पहले इसका अर्थ देख लीजिए कि चिपका हुआ, तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो। और मैंने यहाँ में क्या बताया था, जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। तो वहाँ पर दोस्त वो था यहाँ पास श्लेष अलंकार था चिपका हुआ, वहाँ पास यहाँ क्या था जोड़ा। तो इसलिए वहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही थी, यहाँ पास एक शब्द की आवृत्ति 1 बार होगी। तो इसके परिभाषा क्या होगा, जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 बार हो, मात्र 1 बार, जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 बार हो और उसके अर्थ 1 से अनेक हो। जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 बार हो और उसके अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पास कौन सा अलंकार होगा दोस्त, श्लेष अलंकार। यहाँ पास दोस्त चिपका हुआ मतलब ये है कि एक शब्द की आवृत्ति 1 बार होगी, वो जिस शब्द की आवृत्ति 1 बार होगी उसके अर्थ 2 से 3 रहेंगे। तो यही होगा हमारा क्या, श्लेष अलंकार। तो मैं इसकी परिभाषा पहले दिखा देता हूँ, फिर उसका उदाहरण दिखाता हूँ ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। तो इसकी परिभाषा दिखाता हूँ दोस्त।
इसकी परिभाषा दोस्त क्या है? जब किसी शब्द की आवृत्ति कितनी बार दोस्त, कितनी बार? एक बार। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, जब किसी शब्द की आवृत्ति, जब किसी शब्द की आवृत्ति कितनी बार दोस्त? एक बार हो। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, एक बार हो, किंतु उसके अर्थ, किंतु उसके अर्थ कितने हैं दोस्त? अनेक, अनेक। तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं दोस्त? कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। दोस्त परिभाषा देख लीजिए, जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, किंतु उसके, जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो किंतु उसके अनेक अर्थ हो, किंतु उसके अनेक अर्थ हो। दोस्त मैं यहाँ पास आपसे लिखना भूल गया था। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्त, ताकि मैं आपको फिर से क्लियर समझा दूं। और उदाहरण देखो, परिभाषा में उदाहरण। इसका उदाहरण दोस्त क्या है? श्लेष अलंकार का चिपका हुआ। एक तो आप उदाहरण सुने होंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष तू। एक ये उदाहरण हो गया दोस्त, आप सुन लीजिए, अभी बाद में दिखा दूंगा। और दूसरा उदाहरण एक ये है, वो दोस्त क्या दोस्त मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ इसी में का। तो पहला एग्जाम्पल बोल दिया, उदाहरण मैंने बोल दिया कौन सा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष तू। और दूसरा उदाहरण ये है दोस्त, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, असुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। दोस्त पहले मैं उदाहरण लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक शब्द समझा सकता हूँ। पहला उदाहरण मैंने क्या बताया है? रहीमन पानी राखी। दोस्त आपको ये चलिए मैं लिख देता हूँ, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष तू। दोस्त मैंने ये उदाहरण दिखा दिया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष तू। दोस्त मैंने इसमें बताया कि श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। जैसे आप दोस्त भागे लोगों से, दोस्त मैंने उदाहरण दे दिया, रहीमन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष तू। दोस्त आप इसमें कहेंगे कि सर श्लेष मतलब होता है चिपका, इसमें चिपका होगा सर कोई आ ही नहीं रहा है। दोस्त इसमें है चिपका है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। दोस्त आप भागे लोग चिपके रहते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता, वही हाल इसका है। इसमें कोई शब्द है, इसमें अर्थ उसके दो तीन हो गए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह आप लोग भागे चिपके रहते हैं, अब आप लोगों को कोई जान नहीं पाता है। तो इसी प्रकार इसका भी हाल है। अब जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पास हो गया पानी, अब ये भी हो गया पानी। तो मैंने परिभाषा में कहा जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो। देखिए शब्द यहाँ पास एक लाइन में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो, पानी। अब दोस्त यहाँ पास पानी के तीन अर्थ हैं। जैसे मैं बता दूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो यहाँ पास पहला पानी का अर्थ होता है चमक। पहला पानी का अर्थ क्या होता है दोस्त? चमक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्त एक पानी का अर्थ होता है एक चमक। अगर मोती के हिसाब से बात करें पानी को, तो मोती के हिसाब से अगर इसकी बात करें पानी को, तो इसका अर्थ होगा चमक। जैसे बिना पानी के मोती की चमक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो पानी नहीं रहेगा तो मोती उससे नहीं चमकेंगे, तो इसलिए अगर मोती को रहना है तो पानी को जरूरी होना है। अब इसे क्या, इसका पहला अर्थ हो गया चमक, और दूसरा अर्थ इसका होगा मानुष। मानुष मोती मानुष चून। अब इसका दूसरा अर्थ होगा सम्मान। पानी मतलब क्या होगा, सम्मान। जब मनुष्य को सम्मान नहीं मिलेगा दोस्तों, जब मनुष्य को सम्मान नहीं मिलेगा तो उसके सम्मान के बिना मनुष्य कोई जिंदगी माने नहीं रहते। तो इसलिए मनुष्य को सम्मान जरूरी है। तो इसका पानी करते यहाँ उसका क्या हो गया सम्मान। और तीसरा अर्थ होगा इसका चूना के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पास इसका अर्थ होगा जल। जैसे बिना जल के चूना का कोई मान नहीं रहता। अगर चूने का पानी सूख गया तो चूने खाने योग्य नहीं रहता है। तो इसलिए चूने के हिसाब से देखा जाए पानी को रहना जरूरी है। तो यहाँ पास पानी के तीन अर्थ निकल आए। तीन, पहला हो गया चमक, दूसरा हो गया सम्मान, तीसरा हो गया जल। तो इसलिए यहाँ पास कौन सा अलंकार होगा दोस्त, श्लेष अलंकार। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूँ। दूसरा उदाहरण बोला कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, असुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मैं उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आपको परेशान हो। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा दोस्त क्या है, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोस्त दूसरा उदाहरण ये है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोस्त यहाँ पर सुबरन का अर्थ होगा तीन। पहला अर्थ होगा सुबरन का शब्द होगा, दूसरा पहला अर्थ इसका शब्द होगा, और दूसरा इसका अर्थ सम्मान होगा, तीसरा इसका अर्थ क्या होगा, सोना होगा। सुबरन का यहाँ पास तीन अर्थ बता दिया। शब्द अगर कवि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पास सुबरन का अर्थ क्या होगा दोस्त, शब्द। कवि जो है वो अच्छा शब्द ढूंढता है कि मुझे अच्छा शब्द मिले, मैं अच्छी कहानी सुना सकूं। तो इसलिए यहाँ पास सुबरन का अर्थ होगा कवि के हिसाब से शब्द। लेकिन व्यभिचारी, व्यभिचारी में दोष होता है वही सम्मान, कि अब व्यभिचारी यानी कि व्यभिचारियों को सम्मान की जरूरत होती है। और चोर, दोस्त चोर चोरी करने जाता है तो उसे सोना की जरूरत होती है। अगर वो सोना नहीं पाएगा तो उसका कोई मान नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर सुबरन का तीन अर्थ हो गया। पहला हो गया कौन दोस्त, शब्द सम्मान, दूसरा सोना। तो इसका मैंने दोस्त श्लेष अलंकार बता दिया, आपको बहुत आनंदमय होगा। मैंने दो उदाहरण बता दिया और परिभाषा बता दिया। परिभाषा जैसे जब किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो तो उसे कौन सा अलंकार करें दोस्त, श्लेष अलंकार। उदाहरण बता दिया, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोस्त आपको बड़ा आसान है, मैंने समझा दिया। और उसके बाद मैं अब नेक्स्ट अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अब दोस्त नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है दोस्त, आपको नहीं पता होगा। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने यहाँ शब्द अलंकार का डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद अर्थालंकार, फिर उसके बाद कौन सा अलंकार, उभय अलंकार।
दोस्त अर्थालंकार शब्दालंकार मैंने तीन ही भेद बताया था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, लास्ट श्लेष अलंकार। तो मैंने इस तरह मैंने दोस्त तीनों अलंकार का डिस्कशन कर चुका हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कौन कौन सा अलंकार शब्दालंकार के, जैसे मान लीजिए उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्त उस तीनों अलंकार को मैं आपको परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं होगी, मैं उस तीनों अलंकार को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ऐसे मान लो कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो 2-4% की दिक्कत होगी तो उस अलंकार में आपको पॉइंट भर की कोई परेशानी न होगी, क्योंकि मैं जब ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ तो पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा बस एक बार इस वीडियो को देख ले तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा, मैं ये वादा करता हूँ। दोस्त मैंने 3 अलंकार बता दिया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्त ये मैंने बता दिया है, और दोस्त ये बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रखता है। दोस्त ये 2 नंबर का आता है, बेफालतू दोस्त नंबर आया है। इस तरह पढ़ लीजिए, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब बता दिए श्लेष में चुटका, यमक में जोड़ा, अनुप्रास में वर्ड की आवृत्ति बार-बार हो। इस तरह आप दोस्त याद करते रहिए। तो मैंने इस तरह 3 श्लेष अलंकार तक पहुंचा दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार के लेकर आऊंगा। उपमा अलंकार उसमें रहेगा, रूपक अलंकार उसमें रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। दोस्त ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। और दोस्त वीडियो अगर जैसे बोर्ड एग्जाम में आ गया दोस्त, मैंने 2 उदाहरण दे दिया, उदाहरण लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, दोस्त आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। दोस्त मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्त मैंने शुरू की वीडियो में बोला था कि मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, तो ताकि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्त मेरा मोबाइल नंबर क्या है मैं यहाँ पास में देता हूँ। दोस्त ये मोबाइल नंबर है 9120537775। हिंदी बोले तो 9120537775। ये दोस्त मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें से बात होती है, या तो आप बात कर सकते हैं, या आपको कोई परेशानी हो तो इसमें मैसेज करिए, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। तो दोस्त मैं आज की वीडियो में यहीं तक समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कौन सा अर्थालंकार। दोस्त वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए ताकि कोई परेशानी ना हो। और दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्त मैं आज के बाद वीडियो के यहीं पास रोकता हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।